फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं गूगल शीट्स। गूगल शीट्स बहुत ही बढ़िया फीचर है जो गूगल ने हमें प्रोवाइड किया है। इसमें आप एक्सेल से भी ज़्यादा फार्मूलाज यूज़ कर सकते हो। किसी भी तरह का डाटा मैनेज करना हो तो भी आप गूगल शीट के थ्रू कर सकते हो। किसी का डाटा आपने ऑनलाइन कलेक्ट करना है वो भी आप गूगल शीट में कर सकते हो। देखते हैं गूगल शीट में काम कैसे होता है। ये हम 2 क्लासेस में करेंगे। आज की क्लास सिर्फ बिगिनर्स के लिए होगी। बिगिनर्स के लिए भी ऐसे पॉइंट्स होंगे इसमें जो बिगिनर्स ने कभी यूज़ नहीं किए होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना। गूगल शीट ओपन करने के लिए बहुत से वे है। सबसे पहला वे है जो वो सिंपल, आप गूगल ओपन करके यहाँ पर लिखोगे गूगल शीट्स। गूगल शीट्स लिखने के बाद आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन आएगी google.com/sheets, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गो टू गूगल शीट्स। गूगल शीट हमेशा आपकी ड्राइव में ही काम करेगी। मीन्स आपकी जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन होनी मैंडेटरी है, सेम गूगल फॉर्म्स की तरह। तो यहाँ पर राइट कॉर्नर में ये जो आपकी ईमेल आईडी दिखा रहा है, यहाँ पर आप अपनी एक ईमेल आईडी लॉगिन जरूर कर लेना। अभी हम काम करने के लिए एक ब्लैंक शीट लेते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे टेम्पलेट्स क्या होते हैं। तो ब्लैंक शीट ले ली। ब्लैंक शीट में आपके पास यहाँ पर गूगल शीट में सबसे पहले स्प्रेडशीट आ गई है, ऊपर आपके पास मेन्यूज आ गए हैं और ये आपके फॉर्मेटिंग के टूल्स। वन बाय वन हम देखते हैं कौन सी ऑप्शन किस काम के लिए होती है। सबसे पहले अंडू, रीडू, प्रिंट, फॉर्मेट प्रिंटर एंड जूम। अगर आपने अपने डाटा को यहाँ पर जूम करना है, आप इसको जूम आउट करना चाहते हैं तो 75% कर लीजिए। आपने जूम इन करना है तो हम यहाँ पर 150% कर लेते हैं। और इसको और ज़्यादा जूम करना है आप 200% भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको 150 पर ही काम करते हैं ताकि आपको हर एक ऑप्शन इजीली दिखाई दे। चलिए, सबसे पहले इसमें हम कुछ भी डाटा एंटर करते हैं जिसके थ्रू आपको पता चल जाए कि गूगल शीट में काम करना कैसे है। यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं नेम, यहाँ पर हम लेते हैं सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3, उसके बाद टोटल। यहाँ पर हम कुछ नाम इंसर्ट कर लेते हैं, अमित, अंकुश, आर्यन। ये हम यहाँ पर 3 नाम इंसर्ट कर लिए, उनके हम कुछ स्कोर दे देते हैं यहाँ पर। ये हमारा स्कोर आ गया। अब करते हैं हम इसका टोटल इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, आपकी वैल्यू 1 आपका एड्रेस क्या है B2, उसके बाद कॉलन जो आपकी लास्ट वैल्यू है D2, ये आपका यहाँ पर सम हो गया। अगर आपने फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाना, सिंपली आपके पास यहाँ पर फंक्शंस हैं। आपके पास बहुत से फंक्शन है बट अभी हमें सम फंक्शन चाहिए तो हम सम फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए उसने फॉर्मूला इंसर्ट कर दिया और आपसे सिंपल वैल्यूज़ पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। आपका टोटल यहाँ पर हो जाएगा। अब एक जगह फॉर्मूला लगाने के बाद आप उसको ड्रैग भी कर सकते हो यहाँ से और उसको कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हो, तो आपका फार्मूला सेम आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब क्या है, अब ये जो हमारे नाम है ये हमने हिंदी में लिखने हैं। तो हिंदी की टाइपिंग हर एक को नहीं आती, बट गूगल शीट हमें बहुत ही अच्छा फंक्शन प्रोवाइड करता है नाम को हिंदी में कन्वर्ट करने का। हर एक नाम को नहीं कन्वर्ट कर पाता गूगल ट्रांसलेट, बिकॉज कुछ नाम गूगल के लिए टफ होते हैं। तो यूज़ करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करना है। कॉलम इंसर्ट करने के लिए सिंपली बी कॉलम पर आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे और इंसर्ट 1 लेफ्ट और इंसर्ट 1 राइट। जिस साइड पे आपको यहाँ से कॉलम चाहिए वहाँ पर हम इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट और ब्रैकेट स्टार्ट। और उसके बाद पूछेगा किस टेक्स्ट को आपने ट्रांसलेट करना है। सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, A1 को हमने ट्रांसलेट करना है, कोमा। तो सबसे पहले सोर्स लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए कोड है EN और डेस्टिनेशन लैंग्वेज है हमारी हिंदी के लिए कोड है HI। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब इसको करेंगे एंटर, थोड़ी सी लोडिंग लेगा और आपका जो नाम था इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, ड्रैग किया अमित पर, देखिए अमित का नाम भी वो हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। ऐसे अंकुश पे करोगे, अंकुश पे कर देगा।
अब आर्यन नाम पे आओगे। आर्यन नाम जो है ये गूगल के लिए एक टफ वर्ड है जिसको वो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा। तो ऐसे काफी नाम होते हैं जिसको गूगल ट्रांसलेट नहीं कर पाता, लेकिन आपका लगभग 95% डाटा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो सकता है। तो कुछ वर्ड है जिसको वो ट्रांसलेट नहीं कर पाता तो उसको एज इट इज रख देता है। चलिए बढ़ते हैं अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे। तो हमारे पास ये जो डाटा है इसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी, ये जो हमारे नंबर्स हैं। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले यहाँ पर आता है करेंसी। अगर आपने करेंसी चेंज करनी है, करेंसी सिंबल आपको चाहिए कहीं पे, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपकी करेंसी यहाँ पर डॉलर लग गई। अगर आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल लास्ट में आपके पास मोर फॉर्मेट्स है, यहाँ पर जाकर आप मोर फॉर्मेट्स में जाओगे, मोर करेंसीज, तो यहाँ पर आप अपनी करेंसीज चेंज कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली आपने सर्च करना है, आप इंडियन रुपीज़ सर्च करोगे, आपका रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा, तो यहाँ पर अप्लाई, आपका यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। अगर आपने इसको एक नंबर या डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है मोर फॉर्मेट्स में और नंबर पे क्लिक कर दोगे, आपका जो डाटा है वो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए भी बाहर से ऑप्शन है, इंक्रीज डेसिमल यहाँ से हो जाएगा, डिक्रीज डेसिमल पॉइंट यहाँ से हो जाएगा। तो आप कैसे भी अपने डाटा को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। आगे है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, सबसे पहले आपके पास फ़ॉन्ट टाइप, नेक्स्ट फ़ॉन्ट का साइज, आपके पास बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रो, नॉर्मल ऑप्शंस हैं। क्लिक करोगे अप्लाई हो जाएंगी, क्लिक हटाओगे नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट कलर, अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने इसको कोई शेडिंग देनी है तो यहाँ पर फिल कलर में आ सकते हो, फिल कलर में आप कोई भी कलर चूज़ करो, वो आपका बैकग्राउंड में फिल हो जाएगा। यहाँ से हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, हल्का सा लाइट पिंक ले लेते हैं, ये आपका शेडिंग में आ गया। नेक्स्ट है बॉर्डर, तो यहाँ पर आप ऑल बॉर्डर भी चूज़ कर सकते हो, ये कंप्लीट बॉर्डर लग जाएगा। नो बॉर्डर, यहाँ पर नो बॉर्डर है। ओनली सेंटर बॉर्डर, तो यहाँ पर आप सेंटर बॉर्डर चूज़ कर सकते हो, इनसाइड बॉर्डर आ जाएगा। फिर से सिलेक्ट करते हैं डाटा को, यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं अभी। उसके बाद आता है डाटा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपको अपना डाटा कहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक रो इंसर्ट करते हैं। यहाँ 1 पे क्लिक किया, राइट क्लिक, इंसर्ट 1 अबव, तो यहाँ पर हमने एक रो को इंसर्ट कर लिया। यहाँ पर हमने लिखा स्टूडेंट डाटा, तो ये स्टूडेंट डाटा है हमारा, इसको हमने इसका हेडिंग बनाना है। हेडिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले ये सारे के सारे सेल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इनको करेंगे मर्ज। मर्ज में आएंगे, मर्ज ऑल, तो यहाँ पर ये सेल हमारे मर्ज हो गए हैं। मर्ज होने के बाद हम इसको अलाइन करेंगे सेंटर, आपका जो हेडिंग है वो सेंटर में आ जाएगी। अब इस रो की हम थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं, यहाँ पर देखिए ये हाइट बढ़ा दी, तो आप देखोगे ये जो आपका स्टूडेंट डाटा लिखा है ये बॉटम साइड पे है, सेल के बिल्कुल बॉटम में। तो अगर हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो हम यहाँ पर आएंगे वर्टिकल अलाइन में। वर्टिकल अलाइन में अभी हमारे पास देखिए बॉटम ऑप्शन सेलेक्ट है, मिडल से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपका डाटा मिडल में हो जाएगा। टॉप सेलेक्ट करोगे, आपका जो हेडिंग है वो टॉप पे आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम कर देते हैं मिडल। उसके बाद आता है टेक्स्ट रोटेशन। अगर आपने डाटा को या फिर अपने टेक्स्ट को रोटेट करना है, यहाँ पर देखिए टाइल्ट अप, तो यहाँ पर आपका जो हेडिंग था वो आपका टिल्ट हो गया। उसके बाद और देख लीजिए टिल्ट डाउन करना है, टिल्ट डाउन कर सकते हो आप। इसको रेगुलर में लेके आना है, रेगुलर ला सकते हो। चलिए थोड़ा हम इस डाटा को अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे, सबसे पहले तो ये सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट करके ये जो जॉइंट्स है कॉलम पे, इस पे डबल क्लिक करते हैं तो एक्चुअल रिक्वायर्ड साइज में हमारा ये डाटा कन्वर्ट हो जाएगा कि हमें एक्चुअल एक्यूरेटली कौन से सेल का कितना साइज चाहिए। तो इससे आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। तो रैप टेक्स्ट बता रहा था आपको, रैप टेक्स्ट में क्या होता है, यहाँ पर हमारा डाटा कई बार ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो कैसे, आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा, आपका जो डाटा है एक सेल से बाहर आ जाता है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए जो ऑप्शंस होती हैं हमारे पास वो होती हैं टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग में देखते हैं हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, ओवरफ्लो ऑप्शन। सेकंड है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में होगा आपका डाटा सेल की जो विड्थ है वो उतनी रहेगी, हाइट बढ़ जाएगी, उसमें एडजस्ट हो जाएगा।
और थर्ड जो ऑप्शन होती है हमारे पास वो होती है क्लिप। क्लिप में क्या होगा, आपका डाटा हाइड हो जाएगा, जितना इस सेल में विजिबल है वो विजिबल होगा और बाकी का बैकग्राउंड में चला जाएगा, वो आपको विजिबल नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइपिंग में जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हम रैप टेक्स्ट। उम्मीद है आपको इतनी ऑप्शन तो समझ आ गई होगी। अब हम कुछ शीट्स के ऑप्शन देखते हैं। तो ये जो हमारी शीट्स हैं इसकी ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास शीट 1 है, आपके पास एक और शीट इंसर्ट करनी है तो सिंपली आपने यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, ऐड शीट करोगे, आपके पास शीट 2 ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास इस शीट में भी आप कितना भी काम कर सकते हो। अब एक शीट में आप देखोगे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो रोज़ हैं और कॉलम्स हैं वो एक्सेल के जितने नहीं होते। अब चलिए हम कॉलम देखते हैं। अब बिल्कुल लास्ट कॉलम पे जाएंगे, देखिए आपके पास Z तक ही है कॉलम, और रो देखेंगे, रो आपके पास है 1000। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए रोज़ एंड कॉलम्स तो क्या करेंगे, कॉलम सिंपली बिल्कुल लास्ट में चलते हैं हम, यहाँ Y के बाद या Z के बाद जहाँ पर भी आपको दिल करे आपने एक ऑप्शन इंसर्ट लेफ्ट इंसर्ट राइट एक कॉलम इंसर्ट कर लेना है। देखिए आपके पास ये जो कॉलम है वो आ गया आपके पास AA, ऐसे AB AC AD आप कितने भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। अब रो, अगर आपने रो इंसर्ट करनी है तो रो इंसर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ बिल्कुल लास्ट में ऐड की ऑप्शन होती है। तो जितनी रोज आपको लास्ट में चाहिए, सपोज करो मुझे चाहिए 500, ऐड पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट 500 रोज आपकी ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए टोटल 1500 रोज हमारी आ चुकी हैं। है ना इजी रोज और कॉलम को इंसर्ट करना, कि जितने भी आपको रोज और कॉलम चाहिए आप उतने यूज कर सकते हैं। अब और देखते हैं शीट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आती हैं। शीट 1 की हम यहाँ पर ऑप्शंस ओपन करते हैं। पहले डिलीट आपको पता ही है। डुप्लीकेट, एक शीट की आपने डुप्लीकेट शीट बनानी हो। कॉपी टू, एक नई स्प्रेडशीट में या फिर एक नई गूगल शीट जो आपके पास पहले से बनी हुई है उसमें इस शीट को कॉपी करना हो। रीनेम, शीट का नाम चेंज करना हो, जिस रिगार्डिंग आपकी शीट है वो आप रख सकते हो। उसके बाद चेंज कलर, शीट का कलर आपने यहाँ पर देखिए इसका रेड कर दिया और इसका आपने यहाँ पर चेंज कलर में जाकर पर्पल कर दिया। यहाँ पर जो शीट की लिस्ट होती है यहाँ पर देखिए आपकी कलर वाइज शीट है जो वो स्प्लिट हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और क्या ऑप्शन है। प्रोटेक्ट शीट, शीट को पासवर्ड लगाने के लिए, और हाइड शीट। अगर आपको किसी शीट की ऑन द स्पॉट ज़रूरत नहीं है तो हम उसको सिंपली हाइड कर सकते हैं। हमने हाइड कर दिया बट डिलीट नहीं किया। यहाँ पर देखिए आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आई, यूज़ द व्यू मेन्यू टू अनहाइड शीट्स। बट व्यू मेन्यू के बिना भी हमारे पास एक ऑप्शन होती है सिंपल, यहाँ पर ऑल शीट्स पे जाओगे, हिडन शीट पर क्लिक करोगे, वो आपकी ऑटोमेटिकली अनहाइड हो जाएगी। फिर भी हम देखते हैं व्यू मेन्यू में हमारे पास क्या ऑप्शन है। इसको पहले हाइड कर देते हैं, ऊपर व्यू मेन्यू में चलते हैं। व्यू मेन्यू में आए, यहाँ पर हिडन शीट्स डाटा, यहाँ पर क्लिक करोगे, आपकी जो शीट है वो अनहाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास शीट्स की ऑप्शंस है आपके पास। शीट ऑप्शंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आती है हमारे पास वो है फ्रीज पेन्स। तो फ्रीज पेन्स के लिए हमारे पास एक कंडीशन है, अगर आपने कॉलम फ्रीज करना है तो आपका कॉलम मर्ज नहीं होना चाहिए, अगर आपने रोज फ्रीज करनी है तो आपके रोज मर्ज नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस डाटा को अनमर्ज कर देते हैं। आपने यहाँ पर सिंपली मर्ज पर दोबारा क्लिक करना है, आपका डाटा रेगुलर में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट यहाँ पर बॉक्स है इसके दो साइड आपको शेडिंग दिखाई दे रही है, राइट कॉर्नर पर भी और बॉटम में भी। तो राइट कॉर्नर की शेडिंग यूज़ होती है कॉलम फ्रीजिंग के लिए और बॉटम की जो शेडिंग यूज़ होती है वो होती है रो फ्रीजिंग के लिए। अब सपोज करो हमने यहाँ पर नेम है वो फ्रीज करने हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉलम फ्रीज करेंगे B कॉलम तक, ताकि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आपके फ्रीज हो जाएं। अब फ्रीज करेंगे हम यहाँ पर रो हमारी जो है वो ये हमारे हेडिंग्स हैं, सेकंड नंबर रो तक हमने डाटा को फ्रीज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जब आप स्क्रॉल करोगे आपके हेडिंग ऐसे ही रहेंगे, आप लेफ्ट को स्क्रॉल करके देख लीजिए, आपका जो हेडिंग है वो वैसे ही रहेगा और बाकी डाटा आपका स्क्रॉल होने लगेगा। तो फ्रीज पेन्स सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है गूगल शीट की। नेक्स्ट आप इसमें फिल्टर ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो एक्सेल की तरह। फिल्टर आपने सिंपल यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करना है, आपका यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। कौन सा डाटा देखना आपने, कौन से स्टूडेंट का देखना है, आप यहाँ पर अपना डाटा सॉर्ट कर सकते हो। फिल्टर के अंदर ही आपके पास सॉर्ट ऑप्शंस हैं।
फिल्टर में आपके पास और भी बहुत ऑप्शंस हैं, फिल्टर बाय वैल्यूज, फिल्टर बाय कंडीशन। यहाँ पर आप देखोगे आपके पास क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू भी है, आपके पास फंक्शंस भी है। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी बिगिनिंग के लिए हमारा ये कंसेप्ट आज के लिए पूरा है। अब बढ़ते हैं गूगल शीट के सबसे इम्पोर्टेंट टास्क की ओर, वो है गूगल शीट को शेयर करना और डाटा कलेक्ट करना। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम्स बना देता हूँ जिसमें हमने डाटा कलेक्ट करना है। हमें चाहिए नेम, यहाँ पर चाहिए हमें स्कोर, और यहाँ पर चाहिए हमें ईयर। ये हमारा सिंपल सा टेबल है, इसको हम बॉर्डर लगा देते हैं ताकि सब लोग इसमें अपना डाटा फिल कर सकें। यहाँ पर हमने लगा दिया ऑल बॉर्डर। तो इस शीट को शेयर करने से पहले अपनी इस रो को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि कोई हमारे हेडिंग्स को एडिट ना कर पाए। तो इस रो को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली राइट क्लिक, प्रोटेक्ट रेंज। अगर आप अपनी रेंज को कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देकर सेट परमिशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पूछेगा कि इसको कौन एडिट कर सके, आपने करना है ओनली यू एंड डन। ये आपकी परमिशन यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब ये गूगल शीट आप किसी को भी शेयर करो, वो आपके हेडिंग को छोड़कर बाकी सब कुछ इसमें चेंज कर सकता है। चलिए शेयर करते हैं। अब यहाँ पर हम कहीं सिंपली क्लिक करेंगे शेयर पर। यहाँ पर आपकी शीट का टाइटल पूछ रहा है कि आपने इस शीट को टाइटल कौन सा देना है, इसको भी कैंसिल करते हैं। शीट का टाइटल आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं दे देता हूँ स्टूडेंट डाटा, ये आपकी शीट का टाइटल हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो साथ के साथ ही दिखा रहा है कि ये इन ड्राइव, ये आपकी माई ड्राइव में सेव हो रही है। मीन्स इसको आपको कभी भी सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर देखिए कुछ भी यहाँ पर एडिट करोगे ना, हेलो, बाहर क्लिक करोगे आपका यहाँ पे आएगा सेविंग। सेविंग के बाद सेव टू ड्राइव, मीन्स आपकी ये शीट आपकी ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव हो गई है। चलिए अब करते हैं शेयर। यहाँ पर शेयर पे क्लिक किया। यहाँ पर पूछ रहा है कि किसको आपने शेयर करनी है ये शीट। यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी, यहाँ पर हम सिंपली ईमेल आईडी दे देता हूँ मैं। ये हमारी ईमेल आईडी होगी जिसको हमने शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसकी परमिशन कि ये एडिट कर सके, व्यू कर सके या कमेंट कर सके। तो हमने एडिटर, बिकॉज हमने इससे डाटा एक्सेस लेना है। तो यहाँ पर हम करेंगे सेंड। चलिए मैं इसको ना अपनी दूसरी डिवाइस पर खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जब डाटा फिल करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि डाटा फिल हो रहा है। यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल में शीट्स खोली। यहाँ पर देखना आपके पास एक यहाँ पर ब्लू कर्सर है, अभी आपके पास एक और कर्सर यहाँ पर व्यू होने लग जाएगा। यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर क्लिक किया नेम वाले सेल पर, देखिए वहाँ पर रेड कलर का रेक्टेंगल आ गया ना, मीन्स वहाँ पे डाटा फिल हो रहा है। यहाँ पर मैंने नेम भरा, इंदव, यहाँ पर स्कोर भरा 99, ईयर भरा 2020। देखिए मैंने यहाँ पर अपना डाटा फिल किया और आपके साथ पास वहाँ पे ऑटोमेटिकली डाटा विजिबल हो गया। तो जितने भी लोग हैं वहाँ पे डाटा फिल करेंगे आपको साथ के साथ विजिबल होता रहेगा। ये था डायरेक्ट ईमेल आईडी पे शेयर करना। एक वे है कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप इसको शेयर कर सकते हो। उसके लिए क्या करना, आपने यहाँ पर शेयर पे जाना है। यहाँ पर आपने एक चीज करनी है, चेंज टू एनीवन विद द लिंक, इस पर क्लिक करना है कि जिसके पास भी ये लिंक होगा आपकी गूगल शीट का वो उसको एडिट कर सके। क्लिक करने के बाद आपका जो लिंक आएगा उसको कॉपी करना है और यहाँ पर व्यूअर की जगह एडिटर, आपको पहले ही बताया अगर आप डाटा फिल करवाना चाहते हो तो एडिटर करना पड़ेगा। डन। अब आप इस लिंक को किसी को भी कहीं भी शेयर कर सकते हो। जिसको भी आप लिंक शेयर करोगे वो आपका डाटा फिल कर देगा और आपके पास अपना डाटा कलेक्ट हो जाएगा। आपको किसी को भी वर्बली कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गूगल शीट में डाटा कलेक्शन सबसे इजी वे है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।